हो चुका था। लाइए सामने लाइए, उनसे हम बात करना हम चाहेंगे। बात करवा रहे हैं आपको, ठीक है। नियुक्ति हो चुका सकते हैं एक ऐसे छात्र है जिनका नियुक्ति हो चुका है, उसको जो है निकाल दिया गया है, और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बता रहे हैं इनको नियुक्ति मिल चुका था, ठीक है, मिल चुका था। 4 महीना ये सेवा भी दिए, सेवा देने के बाद अचानक से इनको निकाल दिया गया था। ठीक है, आप निकाल दिए, मान लीजिए कोई खामी होगा तो निकाल दिए होंगे, लेकिन क्या खामी है बताना ना होगा। अगर हम इलाज करवाने जाते तो डॉक्टर हमको बताता है ना कि आपको ये बीमारी, आपको ये करना होगा। अब बिना कहले पूछले निकाल दीजिएगा। आप नहीं ज्वाइनिंग देते तो कोई बात था, अब ज्वाइनिंग देने के बाद क्यों निकाले? आपके मन में खोट था, आप देखे होंगे कि माल आ रहा है कहीं से, तो कोई उपाय लगाया जाए, तो उपाय लगा दिए। बेचारा अपंग आदमी कुछ नहीं कर सकता, चलो निकालो इसको। यहाँ नौकरी किए हैं। नियुक्ति पत्र श्री हेमंत चंपे सोरेन के द्वारा फर्स्ट में हमको मिला था। तो कहाँ पे नियुक्ति पत्र? रांची के राजभवन के पास है। और हमारे पीछे जो देख रहे हैं छात्र, ये लोग पीजीटी के छात्र हैं। ये लोग लगातार सीबीआईडी की जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे पीजीटी का रिजल्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी नजर आ रहा है ये लोग को। उसको लेकर ये लोग बराबर जांच की मांग कर रहे हैं। आज लगभग 1 महीना से पार हो चुका है, ये लोग धरना स्थल पे आए हुए हैं। आज भी इन लोग का जो है धरना स्थल पे आए हुए हैं। यहाँ से लेके फिरायालाल तक ये लोग अभी जाएंगे कैंडल मार्च करते हुए। आखिर में मामला क्या है सर, क्या बोलिएगा? सर मामला तो ये है कि झारखंड सरकार, जेएसएससी और जितना एग्जामिनेशन सेंटर में हुआ था पीजीटी, सब मिली झूली करके सब सीट बेच दिया। लगभग 3,120 सीट था पीजीटी में, उसमें से आप जो मिलाइए कि 2000 सीट 25-25 लाख में बिका हुआ है। एकदम तय है कि बिका हुआ ही है। और उसमें आप कैलकुलेशन कीजिए सर, एक लड़का से अगर 25 लाख रुपया लेता है तो 4 लड़का में कितना हुआ सर? सबका प्रूफ कैसे दीजिएगा आप लोग? प्रूफ बहुत है सर, सरकार इसीलिए तो बोले कि हम लोग के पास प्रूफ लेने के लिए सीबीआई जांच करे, सब प्रूफ निकल जाएगा। देखिए बात यह है सर कि अभी भी रिजल्ट जो सेकेंड लिस्ट आया परसों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी का आया, उसमें से ज्योग्राफी का स्टूडेंट एक हम है, लेकिन 4 लड़का मात्र बैठा हुआ था धरना देने के लिए, जो रिजल्ट मांग रहा था। इसका कवर तो हम भी दिखाए हुए थे ना, एकदम दिखलाए। लेकिन एक चीज आप देखिएगा कि जो वही 4 लड़का जो दिखा रहा था वो सबका रिजल्ट हो गया, आपका नहीं हुआ। अब हम भी उसमें से डीबी कराए हुए थे, लेकिन हम इस अर्थ थे क्योंकि हमको जांच का मांग था, लेकिन जांच सरकार नहीं करवाई और वो सब करके रिजल्ट दे दिया। और रिजल्ट दिया और वही लड़का का हुआ जो आया था। मतलब चारों जो यहाँ बैठा था उसका हो गया, कंफर्म है? लगभग सबका हो गया। देखिए ना, 2-4 लड़का सबका हम जान रहे हैं कि हो गया है, हम प्रूफ भी देंगे, हो गया। देखिएगा ना, सबसे बड़ा धांधली यहाँ निकलेगा। अगर आएगा ना रिजल्ट, उस समय पता चलेगा कि कितना बड़ा धांधली है। अगर सरकार का औकात है ना और जेएसएससी का औकात है तो रिजल्ट के साथ कट ऑफ जारी कर दे। उसमें देखिएगा वैसा लड़का मिलेगा कि जितना 100% नंबर लाया है, देखिएगा ना 100% नंबर मिलेगा आपको, वैसा लड़का मिल जाएगा। बताइए, जानते हैं सर क्या हुआ झारखंड में? सबसे बड़ा बात हुआ, कहां धांधली स्टार्ट हुआ है देखिए। पहले शुरू एग्जाम हुआ, पीजीटी से पहले जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत बड़ा करप्शन हुआ। लैब असिस्टेंट बहुत ज्यादा करप्शन हुआ। लैब असिस्टेंट में करप्शन होने के बाद कुछ नहीं जांच हुआ, उसके बाद हो गया पीजीटी। सोचा लैब असिस्टेंट में इतना धांधली किया, कुछ होबे किया तो पीजीटी में क्या होगा, तो उससे ज्यादा धांधली हो गया पीजीटी। अब पीजीटी के बाद एग्जाम हुआ है नगर निगम में, और नगर निगम में सबसे बड़ा धांधली नगर निगम में हुआ। और उसके बाद एग्जाम हुआ नीट का। नीट का जैसे हुआ, लेकिन झारखंड सरकार तो नहीं। और झारखंड में जो नीट का मामला झारखंड से तार से जुड़ा हुआ है। झारखंड का जो एक वर्ग है, जो क्वेश्चन लीक कराने वाला वर्ग है, उसका इतना मनोबल बढ़ा हुआ ना कि झारखंड में कुछ भी करो, क्वेश्चन लीक कराओ, लेकिन कुछ नहीं होगा, जांच यहाँ कुछ नहीं होगा। इसलिए सारा नीट का जो एक बात हम रोकना चाह रहे हैं आपको, पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था आप लोग का, उस पे जांच हुआ और उस पे कार्रवाई हो तो गया। सर हम लोग बोल रहे हैं ना कि जितने बात हम लोग ने आज तक बोला है सब सच है। अगर एक आदमी का आप टॉपर का सिर्फ जांच कर दीजिए ना, सब सब्जेक्ट का, हम लिख के बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ कर नहीं। हम लोगों ने एक ऑडियो वायरल किया कि देखिए विकलांग है, वो यार है या नहीं है, एक लोग के द्वारा वायरल हुआ था। हाँ, हम ही लोग के द्वारा हुआ था। और तब जांच हुआ, पता चला कि फर्जरी सर्टिफिकेट बना करके वो बाहर निकाल दिया गया उसको सरकार। इसलिए सरकार से हम गुजारिश करते हैं, एक से निकालने से क्या होगा, उसमें से तो वैसे लोग घुसे हुए हैं जो पूरा समाज को अपंग बना देंगे।
वो जाएंगे स्कूल में से, और स्कूल में जाने के बाद वो क्या शिक्षा मतलब व्यवस्था को मजबूत करेंगे? इस झारखंड को पूरा बर्बाद कर देंगे वो लोग। हमको झारखंड की बताइए जो मिट्टी जो खुशबू देती है ना, वो सब दुर्गंध फैलाने वाला आदमी वहां पहुंच गया है, दुर्गंध फैला देगा। अब जो है आगे आप लोग क्या कीजिएगा, पहली बताइए। हम लोग का ये रणनीति है सर कि जब तक पीजीटी में सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक हम लोग धरना देंगे। और ये जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का जो सरकार है ना, वो यहाँ से समाप्त हो जाएगी, और वो अपना काम कर रही समाप्त होने वाला। क्योंकि इसका है ना सर, सबसे बड़ा एक ध्यान सुनिए, सरकार ये तो कुछ काम कर नहीं पा रही, सच्चाई। और हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं है। हम बोले थे पहले, मेरा रोल नंबर ले लीजिए, हम पीजीटी में डीबी कराए हुए हैं, और जितने हर वर्ड का मेरा बात का अगर शुरू से अंत तक आज तक जो बोले हुए हैं, उसमें अगर एक बात में मेरा अगर गलत निकाल दिए ना, तो आप जो कीजिएगा, हम उसके मतलब कानून कार्रवाई जो कीजिए, हमको जेल भेजिएगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप एक बार जांच करवा दीजिए, सारा मतलब निकल जाएगा। इसमें क्या हुआ है सर कि जितना पीजीटी में लोग गए, 2000 लोग सेटिंग से गए 3100 में, और वे 2000 लोग 25 लाख दे करके गए। पैसा हो गया करोड़ों, और कितना 500 करोड़ से अधिक हो गया, समझ लीजिए। अब इतना पैसा सरकार किस लिए जुगाड़ की है, हमको समझ से परे है। अब इसलिए सरकार कुछ सुन नहीं रही है। ये पीजीटी का मान लीजिए 500 करोड़ कमाया पीजीटी से, उसके बाद नगर निगम से कितना कमाया होगा, ये सोच सकते हैं। जो है क्या कर रहे हैं आप लोग, वो बताइए। घूस खाया बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं आप, पहले बताइए। नहीं, जैसे ये कमाया वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो वो गलत यूज कर रहे हैं। क्या करना चाहिए कि वो घूस खाया इतना पैसा, हराम का पैसा उठाने के लिए बैठ गया है सरकार, आ रहा है। और आप बोल रहे थे ना प्रमाण चाहिए कि आती जी क्या बोलते हैं, धोखा नहीं, हमको नहीं चाहिए, जनता मांगेगा प्रमाण ना, प्लस में जो स्टूडेंट है वो लोग भी मांगेगा। प्रमाण का बात करते हैं। प्रमाण किस तरह से चाहिए, हम ला के दे कि जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है वो प्रमाण है। प्रमाण हम बताते हैं। जैसे आप एक बार में पीजीटी का एग्जाम लेते हैं ना, तो रिजल्ट छिटपुट काहे देते हैं? आप छिटपुट रिजल्ट क्यों दे रहे हैं? आप एक बार में जितना सीट है रिजल्ट निकालिए, रिजल्ट जितना होता है उससे ज्यादा लोग का रिजल्ट निकलना चाहिए। आप 4 गो 8 गो, आज फिजिक्स का, कल बायोलॉजी का काहे निकाल रहे हैं? आप एक बार में रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं? पहला प्रमाण ये है। और कटअप के साथ आप रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आप निकालिए, नाम के साथ, रोल नंबर के साथ, जगह होगा सब देख के निकालिए, आपको प्रमाण दिखेगा। आपको पता ये भी निकालिए कि किस सेंटर, वो भी दीजिए। प्रमाण कैसे नहीं दिखेगा? आप छुपा के हर चीज लाइएगा तो रिजल्ट हम प्रमाण कैसे दे पाएंगे? आप तो पारदर्शिता के नाम पे आप ढोंग रच रहे हैं। आपको देखिए, पेपर का कटिंग आपको पहले से पता है ना कि एक ही सेंटर से कितना रिजल्ट गया, बताने का जरूरत नहीं है। जरूरत है नहीं, आप इसमें भी जांच नहीं करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले एक विकलांग व्यक्ति आया, 4 महीना वो काम किए, 4 महीना वो काम किए। काम करने के बाद उनको नोटिस दिया जाता है कि आपको यहाँ से निकाल दिया गया। क्यों? कहाँ काम कर रहे थे वो हजारीबाग में काम कर रहे थे। चलिए हम उसके बारे में आप लोग के ग्रुप क्या है? हाँ जी, हम लोग का पीजीटी के एग्जाम में ज्योग्राफी के टीचर हैं, उनको निकाल दिया गया। हमको एक बात बताइए कि अंधा लोग बैठल था जब बहाली दिया जा रहा था, तो सरकार अंधा था कि जेएसएससी का कर्मचारी अंधा था? अच्छा, मतलब वो जो है इनका नियुक्ति हो चुका है क्या? जी, नियुक्ति हो चुका था। लाइए सामने, लाइए, उनसे हम बात करना उनसे चाहेंगे। हम बात करवा रहे हैं आपको, ठीक है? नियुक्ति हो चुका सकते था। हैं एक ऐसे छात्र हैं जिनका नियुक्ति हो चुका है, उसको जो है निकाल दिया गया है, और उनसे भी हम बातचीत अब हम करेंगे। बता रहे हैं, इनको नियुक्ति मिल चुका था, ठीक है? मिल चुका था, 4 महीना ये सेवा भी दिए। सेवा देने के बाद अचानक से इनको निकाल दिया गया था। ठीक है, आप निकाल दिए, मान लीजिए कोई खामी होगा तो निकाल दिए होंगे, लेकिन क्या खामी है बताना ना होगा। अगर हम इलाज करवाने जाते तो डॉक्टर हमको बताता है ना कि आपको ये बीमारी, आपको ये करना होगा। आप बिना कहले पूछले निकाल दीजिएगा। आप नहीं ज्वाइनिंग देते तो कोई बात था, आप ज्वाइनिंग देने के बाद क्यों निकाले? आपके मन में खोट था, आप देखे होंगे कि माल आ रहा है कहीं से, तो कोई उपाय लगाया जाए, तो उपाय लगा दिए। बेचारा अपंग आदमी कुछ नहीं कर सकता, चलो निकालो इसको। एक आदमी जो बोल नहीं पाता था, ये सर्टिफिकेट बना के नौकरी में ले लिया, बोलवा दिया गया। तब अब देखिए, अंधा लोग बैठा है वहां, पहले अंधा लोग। एक सेकंड, हम आपसे भी अभी बात करेंगे, थोड़ा सा इनसे हम बातचीत करते हैं, उसके बाद आप लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या आपका पीजीटी में नियुक्ति पत्र मिल गया है? आप नौकरी किए हैं उसमें? जी हाँ, नौकरी किए हैं। नियुक्ति पत्र श्री चंपेश्वरन के द्वारा फर्स्ट में हमको मिला था। तो कहाँ पे नियुक्ति पत्र मिला आपको? जी, सब 7 मार्च को मिला था। कहाँ पे मिला था? रांची में ही मिला था। रांची में ही मिला था। जी और हाँ। आपका ड्यूटी कहाँ कर रहे थे? आपका ज्वाइनिंग कहाँ दिया गया? हजारीबाग चानो। हजारीबाग चानो में। तो फिर आपको निकाल दिया गया? जी हाँ, जेएसएससी साइड में वहाँ लिख दिया गया, रोल नंबर
10, 41, 60, 85। आपकी का रोल नंबर है? हाँ, मेरा ही रोल नंबर है। परीक्षा फल से बाहर। काहे लिख दिया फिर बाद तो में? कारण नहीं दिया है तो वहाँ। आप जाके नहीं पता किए? नहीं, जाके नहीं पता किए। नहीं पता किए। क्या लग रहा है आपको, किस प्रकार का गड़बड़ी हुई यहाँ पे? जी, गड़बड़ी तो हुई है। अब जब मान के चलिए वहाँ बोला कि ना टंकन त्रुटि है, तो इतना दिन से मतलब कहाँ था जेएससीसी? हमको नियुक्ति पत्र क्यों दिया? जब मेरा मेरिट में नहीं आया तो क्यों दिया? मेरिट में हाँ, मेरिट में आते कौन हुए। सा सब्जेक्ट है आपका? जी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है? जी हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है जैसे ये जब जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है? जब ऐसा तो जब देख रहे हैं तो हमको तो लग रहा है कि गड़बड़ी हुआ है। तो देख सकते हैं बहुत बड़ा खबर है जेएसएससी पीजीटी का जो छात्र लोग एग्जाम दिए खास करके उनके लिए कि एक जो है विकलांग दादा है। आपका किस मतलब कैटेगरी में जो है फॉर्म भरे थे और नियुक्ति हुआ आपका? जी, मैं पीएच में ही फॉर्म भरा था और पीएच में ही नियुक्ति हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार कुशवाहा। और घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा हजारीबाग हुआ। हजारीबाग हुआ। जी। तो देख सकते हैं प्रमोद कुमार कुशवाहा जी हैं जिनका की है नियुक्ति हुआ था। उसके बाद ही कुछ दिन ज्वाइनिंग किए, नौकरी भी किए, उसके बाद इनको निकाला गया। और छात्र लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और उन लोग राय लेंगे। आप बताइए, आप क्या और कहना चाहिएगा, क्योंकि हम सामने ही देख पा रहे हैं, ये बोल भी रहे हैं और अपना रोल नंबर भी बतला रहे हैं। आप बोलिए। आप एक प्रमाण मिल गया, दूसरा प्रमाण छिटपुट रिजल्ट दे रहा है। क्यों छिटपुट रिजल्ट अब क्यों दे रहे हैं? एक बात के अनुसार आप रिजल्ट दीजिए, आपको पता चल जाएगा। 4 गो रिजल्ट कर, 5 गो रिजल्ट कर दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ये एक दूसरा आपको प्रमाण मिल रहा है कि कितना गड़बड़ी हो रहा है। एक ही सेंटर से रिजल्ट आया है, इससे ये तो कोई छुपा हुआ चीज नहीं है। ये तो साफ तौर पे हर क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर में छपा भी, ये भी छुपा नहीं। ये तीसरा प्रमाण है। और इतना मतलब इतना बोलने के बाद, इतना दिन बीतने के बाद अगर हम लोग क्या बोलते हैं जांच का मांग कर रहे हैं, आप जांच नहीं करवा रहे हैं, जांच नहीं करवा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। हम सीधे तौर पे बोलते हैं, आप जांच करवा दीजिए ना। एकदम आप बोलते ना आसमान तले से जमीन खिसक जाना, वो स्थिति हो जाएगी सरकार की। अच्छा, आप अपना कोई बात नहीं है। अपना परिचय बता दीजिए। आप कौन सा सब्जेक्ट के दिए एग्जाम? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से हम दिया है। मैथमेटिक्स से दिया। जी हाँ। और भी कुछ छात्र हैं, उन